तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जो होता है वो हान बिंग के पेट में लात मारते हुए उसे बोलता है कि मैं बार बार तुम्हें यहाँ पर माफ़ करता रहा, लेकिन तुम अब माफ़ करने के लायक नहीं हो, तो इसीलिए हेल के अंदर जाओ। और जियान चैन के इतना बोलते ही जो हान बिंग होता है वो बोलता है कि आखिर मैंने जियान चैन के साथ में पंगा क्यों लिया, और इतना बोलते ही हान बिंग वहीं पर ही मर जाता है। और अब हान बिंग को वहाँ पर मरा हुआ देखने के बाद में सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं, और कुछ बंदे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जियान चैन ने तो यहाँ पर हान फैमिली के यंग मास्टर को मार दिया, क्या उसे डर नहीं है कि जो हान फैमिली है वो इससे इसका बदला लेगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर हान फैमिली इस बारे में सोचेगी भी? ज़रा देखो तो एल्केमी गिल्ड के तीनों लीडर जो है वो इसे कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर हान बिंग जो था वो खुद आकर इसके साथ में पंगे ले रहा था, तो इसने इसे यहाँ पर मार दिया। बिल्कुल मैटर सिंपल सा है। और वैसे भी यहाँ पर चूंकि तीनों लीडर जियान चैन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो हान फैमिली है वो रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो बोलता है कि जो मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प और उसी के साथ में कोई डिसीजन लेने वाली पर्सन है। उन्हें आज यहाँ पर देखने के बाद में मुझे और भी चीज़ें सीखने के लिए मिली। जो सुनकर बाकी के दोनों लीडर भी हाँ बोलते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो हान बिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो चूँकि ये मैटर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है यहाँ से चलने का। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैं नेदर वैली के अंदर जा रहा हूँ, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो मेरा इंतज़ार करना, मैं आकर तुमसे मिलूंगा। जो सुनकर वे तीनों भी ओके मास्टर बोल देते हैं। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो नेदर वैली के गेट पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जियान चैन उस जगह को देखते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर जो ये नेदर वैली का बोर्ड लगा हुआ है, अगर इस बोर्ड की बात की जाए तो ये भी काफ़ी स्पेशल लकड़ी के उससे बना है, क्योंकि मैं इसके अंदर से भी एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो अपने पास से टोकन को निकाल लेता है, और टोकन को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब मुझे चलकर जो डार्क ड्रैगन पूल है उसे ढूंढना चाहिए। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो उस पैलेस के अंदर आ जाता है, और उस पैलेस के अंदर आने के बाद जियान चैन बोलता है कि वैसे तो मैं इस डार्क ड्रैगन टोकन की मदद से आसानी से इस पैलेस के अंदर आ सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं जानता हूँ कि जो ड्रैगन पूल है वो कहाँ पर मौजूद है, तो इसीलिए मुझे चलकर पहले जो ड्रैगन पूल है उसे ढूंढना होगा। और जियान चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो सामने से आ जाता है, और सामने से आते हुए जियान चैन से बोलता है कि मैं इस जगह का गार्ड हूँ, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने पास से टोकन निकाल कर उस ओल्ड मैन को दिखाते हुए उसको बोलता है कि सीनियर, मेरा नाम जियान चैन है और मेरे पास में डार्क ड्रैगन टोकन मौजूद है, इसीलिए मैं जो डार्क ड्रैगन पूल है उसके अंदर इंटर करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो? जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस टोकन को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास में डार्क ड्रैगन पूल का टोकन मौजूद है, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, आज यहाँ पर ऑनरेबल गेस्ट जो है वो आ रही है, तो इसीलिए जो डार्क ड्रैगन पूल है उसे पब्लिकली ओपन नहीं किया जा रहा। जो सुनकर वो जियान चैन जो होता है उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ठीक है, तो क्या सीनियर आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर ये पब्लिकली ओपन कब होगा? जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, तो इसीलिए मुझे डर है कि जो डार्क ड्रैगन पूल है वो कम से कम तब तक ओपन नहीं होने वाला जब तक कि 9 सोर्स एक्ट का जो एग्जामिनेशन टेस्ट है वो स्टार्ट ना हो जाए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं होली वाटर का इस्तेमाल करने के बाद में अपनी यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ा सकूँ, ताकि जिस टाइम पर 9 सोर्स एक्ट का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो उसके अंदर मैं फर्स्ट पैलेस को पाकर जो लीडर है उनकी अटेंशन को पा सकूँ, जिसके बाद में मैं ही आसानी से जो हीरो कंपटीशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। लेकिन ये तो काफ़ी दुख की बात है, मुझे तो यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो क्या सच में जो डार्क ड्रैगन टोकन है वो यूजलेस होने वाला है? और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो गेट की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि 2 नाम लिखे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर गेट पर 2 नाम क्यों लिखे हैं? जो सुनकर वो ओल्ड मैन भी बोलता है कि बच्चे, मानना पड़ेगा तुम्हारी आंखें काफ़ी शार्प है। और इतना बोलकर वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि यहाँ पर जो डार्क ड्रैगन पूल है वो तो मौजूद ही है, उससे अलग यहाँ पर जो डार्क येलो स्प्रिंग है वो भी मौजूद है। जो सुनकर जियान चैन बोलता है कि आखिर इसके अंदर क्या चीज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये डार्क येलो स्प्रिंग है इसके अंदर भी होली वाटर ही मौजूद है? जो सुनने के बाद में वो एल्डर जियान चैन को बताता है कि हाँ बिल्कुल, इसके अंदर भी होली वाटर ही मौजूद है। और अगर इसके अंदर होली वाटर की संख्या की बात की जाए तो इसके अंदर जो डार्क ड्रैगन पूल है उसके मुकाबले 10 गुना ज़्यादा होली वाटर मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी
मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अगर तुम उसके अंदर जाने के बारे में सोच रहे हो तो इस आइडिया से गिव अप कर दो, क्योंकि वहाँ पर जो होली वाटर है वो बहुत ही डेंस मात्रा में मौजूद है और उसी के साथ में वहाँ पर डीमन बीस्ट भी मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इवन तक कि यहाँ पर जो 9 स्वॉर्ड सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल है उनमें से भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर जाकर कल्टिवेट कर पाते हैं, नहीं तो वहाँ पर जितने भी लोग अभी तक गए हैं वे सभी के सभी मारे जाते हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि छोड़ो, इस चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर वहाँ पर होली वाटर मौजूद है वो भी काफ़ी बड़ी डेंस संख्या में, तो इसीलिए मैं वहाँ पर जाकर कल्टिवेट करना ज़रूर चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि बच्चे, बहुत सारे जीनियस जो है वो इस स्प्रिंग के अंदर जाने के कारण मर पाए हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें सोच लेना चाहिए, क्योंकि केवल 9th ग्रेड मार्शल स्पिरिट रियलम के कल्टिवेटर ही वहाँ पर कल्टिवेट कर पाते हैं। अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे तो मैं भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो डीमन बीस्ट है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, और वैसे भी मेरे पास में डार्क ड्रैगन टोकन मौजूद है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे अंदर जाने से रोक सकते हो। क्या मैं सही हूँ? जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला हूँ, लेकिन याद रखना कि जो गेट है वो उसी टाइम पर ओपन होगा जिस टाइम पर होनेरेबल गेस्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जो सुनने के बाद में जियान चैन भी उसे शुक्रिया अदा बोल देता है, और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर टोटल 3 पर्सन आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की और एक ओल्ड मैन होता है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस दूसरे ओल्ड मैन को देखने के बाद में बोलता है कि ओ, मैंने नहीं सोचा था कि आज यहाँ पर एल्डर जो है वो पर्सनली आएंगे, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके साथ में ये 2 बच्चे कौन हैं? जो सुनते के साथ ही वो एल्डर चैन जो होता है वो उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए उनसे बोलता है कि ये मेरा भतीजा है जिसका नाम की चैन यू है। और वहीं अगर मेरे साथ वाली इस लड़की की बात की जाए तो ये मेरे पुराने दोस्त की ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम की किंगर है, और ये दोनों के दोनों जो है वो इस बार डार्क ड्रैगन पूल के अंदर इंटर करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि वो अगर चैन यू और जो किंगर है उन दोनों की बात की जाए तो वो 9 स्वॉर्ड सेक्ट के टॉप 10 डिसाइपलों में से एक है। मुझे यकीन है कि इस बार के आने वाला जो इनर डिसाइपल का एग्जामिनेशन है आप दोनों उसे पास जरूर कर लेंगे। जो सुनकर जो किंगर होती है वो उस एल्डर से बोलती है कि एल्डर प्लीज़ यहाँ पर जो फॉर्मेलिटी है उसे करना बंद कीजिए और जल्दी से जो डार्क ड्रैगन पूल का गेट है उसे ओपन कर दीजिए ताकि हम लोग जो है वो अंदर जाकर कल्टिवेट कर सके। जो सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन भी उसे ओके बोलकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो गेट होता है उसे ओपन करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर जो गेट है उसे ओपन करने का। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर जो गेट लगा होता है उसे ओपन कर देता है, और गेट को ओपन कर देने के बाद में वो चैन यू और जो किंगर होती है उन दोनों से बोलता है कि ठीक है आप दोनों अंदर जा सकती हो। लेकिन तभी जो एल्डर चैन होता है उसका ध्यान जियान चैन के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलता है कि आखिर ये ब्रैड जो है वो कहाँ से आ गया। एल्डर, क्या हम लोग जो थे वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए थे कि आज के लिए डार्क ड्रैगन पूल के अंदर केवल चैन यू और जो किंगर है वही कल्टिवेट करेगी, तो फिर आखिर आपने यहाँ पर इसे क्यों बुला लिया? क्या आप एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो किंगर होती है वो जियान चैन की बेइज्जती करते हुए बोलती है कि जरा एक बार इसे देखो तो ये देखने में कितना ज़्यादा गरीब लग रहा है, आखिर इसके पास में क्या क्वालिफिकेशन है जो कि ये हमारे साथ में डार्क ड्रैगन पूल के अंदर इंटर करे। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो उन लोगों को समझाते हुए उनसे बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये जेंटलमैन जो है वो यहाँ पर डार्क ड्रैगन टोकन को लेकर आया है और आपके साथ में ये जो डार्क ड्रैगन पूल है उसके अंदर इंटर नहीं करने वाला, बल्कि ये डार्क येलो स्प्रिंग के अंदर इंटर करने वाला है, तो इसीलिए आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब डार्क येलो स्प्रिंग का नाम सुनते के साथ ही वे तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये डार्क येलो स्प्रिंग के अंदर इंटर करने वाला है। अगर यहाँ पर इसकी मार्शल स्पिरिट की बात की जाए तो इसके पास में केवल 9th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, आखिर ये कैसे ही इंटर कर सकता है। जो सुनने के बाद में चैनी बोलता है कि मुझे लगता है कि ये ब्रैड जो है वो यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंगर होती है वो भी जियान चैन के सामने आ जाती है, और जियान चैन के सामने आते हुए बोलती है कि ब्रैड, हर कोई इंसान जो है वो येलो स्प्रिंग के अंदर जाकर कल्टीवेट नहीं कर सकता, इवन कि हम लोग भी उसके अंदर जाकर कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगी कि अगर तुम अपनी जान से हाथ धोना नहीं चाहते हो तो उसके अंदर कल्टीवेट मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो डार्क येलो स्प्रिंग होती है उसके अंदर जाने लगता है, जो देखकर वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रैड, क्या तुम मरना चाहते हो? जो सुनते ही जियान चैन उससे बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो। जो सुनकर किंगर को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है कि ये बास्टर्ड तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, ठीक है मैं भी देखना चाहूँगी कि तुम किस तरह से वहाँ पर तड़प तड़प कर मरते हो। जो सुनकर चैनियो जो होता है वो किंगर को शांत करते हुए उसे बोलता है कि किंगर, तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो पर्सन वहाँ पर मरने वाला है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो डार्क ड्रैगन पूल के अंदर इंटर करते हैं और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हैं।
जो सुनते के साथ ही जो किंगर होती है वो भी बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो चलकर हम लोग कल्टीवेट करते हैं और याद रखना कि मैं तुमसे इस बार ज़्यादा होली वाटर को एब्जॉर्ब करूंगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो भी उसे बोलता है कि हाँ मुझे भी तुम्हारे ऊपर यकीन है। और यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद में मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो इनर डिसाइपल के अंदर एंटर कर जाएंगे। और अब उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद में जो एल्डर चैन होता है वो वहाँ पर खड़े हुए एल्डर से बोलता है कि एल्डर तुम्हें क्या लगता है कि ये दोनों जो है वो यहाँ पर डार्क ड्रैगन पूल के अंदर से कितने होली वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जो सुनकर जो एल्डर होता है वो एल्डर चैन से बोलता है कि अगर इन दोनों की क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो इनकी क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये कम से कम 5 पाउंड तो एब्जॉर्ब कर ही लेंगे। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर चैन होता है वो बोलता है कि तुम किंगर के बारे में ऐसा कह सकते हो कि वो 5 पाउंड को एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन अगर मेरे भतीजे चैनियों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अलग है और मुझे यकीन है कि वो कम से कम 10 पाउंड को एब्जॉर्ब करेगा। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 10 पाउंड, अगर उसने 10 पाउंड एब्जॉर्ब कर लिया तो वो डार्क ड्रैगन लिस्ट के टॉप 30 के अंदर आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही एल्डर चैन जो होता है वो बोलता है कि अगर चैनियों की बात की जाए तो जब से वो पैदा हुआ था वो तब से ही गॉड गिफ्टेड था और उसी के साथ में फैमिली ने भी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाया है उसे ट्रेन कराने में, इसीलिए वो अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट बन चुका है। और वहीं अगर उस ब्रैड की बात की जाए जिसे यहाँ पर हम लोगों ने एडवाइस देने की कोशिश की थी लेकिन उसने हमारी एडवाइस को नहीं माना और मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर बस अब मरने वाला है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा एल्डर जो होता है वो बोलता है कि जो यंग लोग होते हैं वो यहाँ पर अपनी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं जिसका उन्हें बाद में सफ़र करना पड़ता है, लेकिन अब इस बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि इसके पास में वापस आने का भी रास्ता नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डार्क येलो स्प्रिंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पर की बहुत ही बड़ी मात्रा में होली वाटर मौजूद होता है, जिसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में होली वाटर जो है वो मौजूद है, लेकिन उसी के साथ में इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्योरिटी भी है। लेकिन किस्मत से मेरे पास में दियांकुल की एबिलिटी है जिसकी मदद से मैं जो होली स्प्रिंग वाटर है उसकी पूरी इम्प्योरिटी जो है उसे यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर अपनी होली रिंग टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जो होली वाटर मौजूद होता है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ में वो प्योरीफाई भी हो रहा होता है। और इसे देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस हिसाब से मैं यहाँ पर जो होली वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आपने जो होली बॉडी फार्मूला है उसे अगले 5 दिनों के अंदर मैं अपग्रेड कर लूँगा। और जियान चैन के इतना सोचते ही होली वाटर के अंदर अचानक से हलचल होना स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि होली वाटर के अंदर से निकलकर अजीब से क्रिएचर जो होते हैं वो भी बाहर आने लगते हैं। और उन्हें देखने के बाद में जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो डेमोनिक बीस्ट है, लेकिन ये कोई नॉर्मल डेमोनिक बीस्ट नहीं है बल्कि ये होली वाटर से ही ट्रांसफॉर्म हुए हैं। और अगर इनमें से सबसे कमज़ोर जो डेमोनिक बीस्ट है उसकी बात की जाए तो वो लेट स्टेज मार्शल स्पिरिट रियल एम्पर है और वहीं अगर सबसे पावरफुल की बात की जाए तो वो मार्शल किंग रियल एम्पर है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर उस एल्डर ने ऐसा क्यों बोला था कि यहाँ पर केवल जो इनर डिसाइपल है वही आकर कल्टीवेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी डिसाइपल जो है वो इन डेमोनिक बीस्टों का सामना नहीं कर सकते और वे अपनी जानों को यहाँ पर खो देंगे। और जियान चैन के इतना सोचते ही वे डेमोनिक बीस्ट जियान चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जियान चैन अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि लेकिन मेरे लिए इन बीस्टों को मार पाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो अपनी सोडो को उन डेमोनिक बीस्टों की बॉडी के आर पार कर देता है, जिसका वे डेमोनिक बीस्ट जो होते हैं उनकी बॉडियाँ वहाँ पर ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी जो जियान चैन होता है उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वो भी हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उन डेमोनिक बीस्टों के मर जाने के कारण उनकी बॉडी के अंदर से एक पिल जैसी चीज़ें जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, जिसे देखकर जियान चैन बोलता है कि ये तो होली वाटर एसेंस है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर कैसे जो होली वाटर है वो यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर उनकी बॉडियों के अंदर जो एसेंस है वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। यही कारण है कि वे खुद की बॉडी को कंडेंस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इनकी बॉडी के अंदर ये होली वाटर एसेंस मौजूद है तो ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो इसीलिए अब मुझे और भी जल्दी जल्दी कर यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट मारने होंगे। और जियान चैन के इतना बोलते ही और भी डेमोनिक बीस्ट उसकी तरफ आने लगते हैं, जो देखकर जियान चैन उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बीस्ट हो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। और अब जियान चैन के इतना बोलते ही हमारा व्यू 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन अभी भी उन्हीं डेमोनिक बीस्टों के साथ में फाइट कर उनकी बॉडियाँ जो होती है वो तबाह कर रहा होता है। और उन्हें तबाह करने के साथ में ही जियान चैन जो होली वाटर होता है उसे भी लगातार एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जियान चैन की बॉडी के अंदर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है।
और अब जियान चैन जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैंने जो होली बॉडी थी उसके अंदर 4th ग्रेड का ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है। इस टाइम पर अगर मेरी स्किन और मेरी यहाँ पर बॉडी की बात की जाए तो वो बिल्कुल आयरन की तरह ठोस बन चुकी है। और अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इस टाइम पर मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर एक 6th ग्रेड का वेपन जो है वो बन चुकी है। अब अगर एक मार्शल किंग रियलम के 3rd लेवल का पर्सन मेरे सामने आ जाए तो उसे केवल मैं अपने नॉर्मल हाथों से ही जान से मार सकता हूँ। और अब इतना सोचकर जियान चैन वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि 9 स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद में मैं जो अर्थ सेटरिंग वेन है उसे प्राप्त करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं मार्शल किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और इतना सोचकर जियान चैन वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर निकल कर एक बोर्ड सामने आ जाता है जो कि सामने आते हुए जियान चैन से बोलता है कि मैं डार्क येलो स्प्रिंग हो, प्लीज़ यहाँ पर अपने नाम को छोड़िए। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसको बताता है कि मेरा नाम एम्प्रर है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो येलो स्प्रिंग लिस्ट होती है वो वहाँ पर जियान चैन के नाम को लिखते हुए बोलती है कि जो एम्प्रर है उसने यहाँ पर टोटल 43 पौंड होली वाटर जो है उसे एब्जॉर्ब किया है, जिस कारण वो डार्क येलो स्प्रिंग लिस्ट के 1st रैंक पर आ चुका है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है जहाँ पर कि दोनों एल्डर खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं। और अब जो वो ड्रैगन फूल का एल्डर होता है वो बोलता है कि टोटल 3 दिन जो है वो बीत चुके हैं और मुझे लगता है कि अब वे लोग जो है वो बाहर आने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर चैन होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन है कि मेरे भतीजे ने काफ़ी अच्छे से होली वाटर को एब्जॉर्ब कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया होगा और वो इस बार 9 स्वॉर्ड सेक्ट का जो इनर डिसाइपल का एग्जामिनेशन है उसे पास कर लेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंगर और जो चैनियो होते हैं वो दोनों बाहर आने लगते हैं और किंगर बोलती है कि सच में मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। जो सुनने के बाद में चैनियो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और अब उन दोनों को आता हुआ देखने के बाद में जो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो, वे दोनों जो है वो बाहर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एल्डर चैन भी उन दोनों के आगे आ जाता है और उनसे बोलता है कि किंगर चैनियो तुम दोनों ने कितना होली वाटर एब्जॉर्ब किया। जो सुनकर जो किंगर होती है वो एल्डर को बताती है कि एल्डर मैंने टोटल 3 किलो होली वाटर जो है उसे एब्जॉर्ब किया है और जिस कारण मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो मार्शल किंग रियलम के 1st लेवल पर पहुंच चुकी है। और अब मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ कि जो 9 स्वॉर्ड सेक्ट है मैं उसके इनर सेक्ट को आसानी से ज्वाइन कर लूँगी। जो सुनकर जो एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जितना मैंने सोचा था तुमने उससे भी ज़्यादा अच्छा किया है। जो सुनने के बाद में जो किंगर होती है वो भी एल्डर चैन को शुक्रिया अदा बोल देती है और उसके बाद में वो एल्डर चैन को बताती है कि एल्डर चैन यहाँ पर जो चैन यूँ है वो तो मुझसे भी बड़ा जीनियस निकला क्योंकि उसने टोटल 6.5 किलोग्राम होली वाटर को एब्जॉर्ब किया है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या 6.5 किलो इसने होली वाटर एब्जॉर्ब किया है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जो सुनते के साथ ही चैनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बस मैं थोड़ा लगी था और इस टाइम पर मैं जो यहाँ की रैंकिंग लिस्ट है उसके अंदर 15 रैंक पर पहुँच चुका हूँ। जो सुनकर एल्डर चैन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चैनियो सच में तुमने बहुत ही अच्छा किया है। जिस टाइम पर तुम इनर सेक्ट को ज्वाइन कर लोगे तो उस टाइम पर मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा ताकि तुम अर्थ सेटरिंग पैलेस को इंटर कर सको। जो सुनते के साथ ही चैनियो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए एल्डर चैन से बोलता है कि एल्डर चैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंगर होती है उसका ध्यान जियान चैन की तरफ जाता है और उसे देखकर वो बोलती है कि आखिर वो एरोगेंट बच्चा कहाँ है। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो एल्डर जो होता है वो किंगर को बताता है कि अगर उस बच्चे के बारे में बात की जाए तो वो अभी तक बाहर ही नहीं आया है। जो सुनते के साथ ही जो किंगर होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैंने उसे वार्न किया था लेकिन उसने मेरी बात को नहीं माना है, तो उसके साथ में ये जो कुछ भी हुआ है वो इसी चीज़ को डिज़र्व करता था। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो अंदर की तरफ जाने लगता है। अंदर की तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं देख कर आता हूँ, हो सकता है कि शायद किसी चांस से मैं उस बच्चे की जान बचा लूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो बाहर आने लगता है और बाहर आते हुए बोलता है कि एल्डर टेंशन मत लो, मैं बाहर आ चुका हूँ। और इतना बोलकर वो किंगर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि जो 9 स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल है क्या वे इसी तरह से बकवास करते हैं। और अब जियान चैन को जिंदा देखकर जो किंगर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या तुम अभी तक नहीं मरे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जियान चैन को देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये डार्क येलो स्प्रिंग के अंदर इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कैसे कर गया, क्या ये वहाँ पर छुपा हुआ था या फिर इसने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रखा हुआ था। और उन लोगों के इतना सोचते के साथ ही जो चैनियो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इसके बॉडी के ऊपर एक भी स्कार नहीं है, मुझे लगता है कि ये वहाँ पर जाने के बाद में बस छुप गया होगा। जो सुनकर जो किंगर होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि जो चैनियो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये अंदर जाने के बाद में कहीं पर छुप गया होगा और ये डार्क येलो स्प्रिंग के पास ही नहीं गया, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वहाँ से जिंदा बचकर बाहर आ जाए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन उसके पास से गुजरते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसी छोटी सोच वाले पर्सन जो है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए अपनी बेफालतू की बकवासों को अपने पास में रखो। और इतना बोलकर जियान चैन अपने पास से एक पेपर को निकाल कर उस एल्डर को देते हुए बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए डार्क येलो स्प्रिंग को ओपन करने के लिए, जिस कारण मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पाया हूँ।
और आपको देखने के बाद में मुझे ये चीज़ पता लगी है कि आपकी सोल जो थी वो अर्ली एज के अंदर ही डैमेज हो गई थी, जिस कारण आप अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। ये यहाँ पर एक रेसिपी है जिससे कि आप अपनी इंजरी को हील कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरी सोल जो है वो इंजर्ड है, और क्या सच में जो तुम्हारे द्वारा दी गई ये रेसिपी है ये मेरी इंजरी को यहाँ पर ठीक कर सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंगर होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बन रहा है, लगता है कि मुझे इसे यहाँ पर थोड़ा सबक जो है वो सिखाना पड़ेगा। और इतना सोचकर जो किंगर होती है वो उस एल्डर से बोलती है कि एल्डर 1 मिनट रुको, मेरे हिसाब से तुम्हें इसी तरह से यहाँ पर किसी की भी रेसिपी को नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बंदा जो है वो कोई एल्केमिस्ट नहीं लग रहा। तो अगर आप इसकी रेसिपी का इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है कि इससे आपकी जान भी चली जाए। जो सुनते के साथ ही चैनियो जो होता है वो भी उस एल्डर से बोलता है कि जो किंगर है वो बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ पर किसी के भी ऊपर ऐसे ही यकीन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बंदा जो है वो यहाँ पर आपसे आपके फेवर को लेना चाहता है, इसीलिए इसने किसी से आपकी इंजरी के बारे में पूछ लिया होगा। क्योंकि अगर इस बंदे की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये केवल मार्शल स्पिरिट रियलम के 9th लेवल पर है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आपकी इंजरी को देख ले। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी जियान चैन की रेसिपी को वापस लौटाते हुए उसे बोलता है कि आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इसे नहीं रख सकता। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसे ही किसी पे भी यकीन नहीं कर सकता। और अगर मैं मान भी लूँ कि यहाँ पर ये बच्चा जो है वो काश सही बोल रहा हो, तो उसके बाद भी अगर मैंने इस रेसिपी को ले लिया तो यहाँ पर जो मैं चैन फैमिली और चैन फैमिली के एल्डर है उन्हें ऑफेंड कर दूंगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही जियान चैन उसे बोलता है कि एक बार किसी को कुछ चीज़ देने के बाद में मैं उसे वापस नहीं लेता हूँ, अगर तुम इसे नहीं रखना चाहते हो तो तुम इसे फाड़ सकते हो। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि आजकल के जो यंग लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हैं, तो ठीक है, अगर तुमने कहा है कि इसे डिस्ट्रॉय कर दूँ तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन के द्वारा दी गई रेसिपी को फाड़ देता है, जिसे देखने के बाद में चैन यूँ भी हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब ये यहाँ पर एरोगेंट नहीं बनने वाला। जो सुनते के साथ ही जो किंगर होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि इसके जैसे लो लेवल के क्लास की पर्सनों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नीदर वैली का लीडर होता है वो भागते हुए उस जगह पर आने लगता है। वहाँ पर आते हुए वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर एम्परर कौन है जिसने कि येलो स्प्रिंग लिस्ट के अंदर फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया है। जो सुनते के साथ ही चैनियो जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या किसी ने डार्क येलो स्प्रिंग के अंदर फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर चैन होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि अगर रैंकिंग लिस्ट की बात की जाए तो जो रैंकिंग लिस्ट है वो तो बहुत ही लंबे सालों से यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी। जो सुनकर जो किंगर होती है वो जियान चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि केवल यही ब्राइट जो था वो यहाँ पर डार्क येलो स्प्रिंग के अंदर एंटर किया था, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर ले, पक्का यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। जो सुनते के साथ ही जो वैली लीडर होता है वो बोलता है कि यहाँ पर कोई भी गलती नहीं हुई है, क्योंकि जो ओल्ड मास्टर है उन्होंने खुद इस चीज़ को कन्फर्म किया है। जो सुनते के साथ ही जो किंगर होती है वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जो वैली लीडर होता है वो धमकाते हुए उसे चुप कर देता है, जिसके बाद में अब वो जियान चैन के पास में आ जाता है। और जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि क्या आप वही एम्परर हो जिसने कि यहाँ पर फर्स्ट रैंक को प्राप्त किया था जूनियर ब्रदर, क्या मैं आपका जो नाम है उसे जान सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरा नाम जियान चैन है और बस मैं थोड़ा सा लगी था, इसीलिए मैंने जो फर्स्ट पैलेस था उसे प्राप्त कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो किंगर होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर ले, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और गाइस सच बता रहा हूँ भाई, ये जो इस तरह के साइड कैरेक्टर होते हैं ना इनके ऊपर मुझे इतना गुस्सा हुआ है कि भाई पूछो मत, कसम से कभी कभी तो मेरा मन ऐसा कह रहा है कि मैं ना एक्सप्लेन ही ना करूँ। भाई पता नहीं इन लोगों के दिमाग में कोई कमी हो क्या हो, मानते नहीं भाई, लगे ही रहेंगे इनको ना हम ही सही यार, फिर बेइज्जती करावेंगे, पीटेंगे छीटेंगे, उसके बाद चुपट के। कसम से इस तरह के साइड कैरेक्टर को देख देख के ना भाई खून फूकने लगा मेरा बिल्कुल। भाई अच्छा कितना अच्छा लगता है अगर ये यहाँ पर ठीक है इनको चलते ना फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर लिया करता रहे, अपना घर चली जाती है अपने एल्डरों के साथ में, ठीक है, बात खत्म हो गई थी कि यहीं। या कौन सा भाई जियान चैन इसके घर पर आता आगे से चिड़त्ता को, उई मैंने फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर लिया, तेरे पे कुछ भी नहीं हुआ। पर नहीं, हार थोड़ा ही माननी, अब देखिए इसकी किस तरह से पिटाई होगी, बेइज्जती होगी, उसके बाद चुपचाप घर जाएगी। और इतना बोलकर अब जो किंगर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इसने पक्का कोई ना कोई चीटिंग की है ताकि ये यहाँ पर आप लोगों के फेवर को पा सके, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसने यहाँ पर एल्डर को भी फेक रेसिपी देकर उसके फेवर को प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया और मैं दोबारा से इसे यहाँ पर जरूर साबित कर दिखाऊंगी कि इसने चीटिंग की है। और अब किंगर की बात को सुनने के बाद में जो वैली लीडर होता है उसे किंगर के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास को बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की। अगर यहाँ पर जो ये यंग ब्रदर जियान चैन है उनकी बात की जाए, उसने टोटल 43 पाउंड जो है वो होली वाटर एब्जॉर्ब किया है, और इस चीज़ का सॉलिड प्रूफ है जिससे कि खुद हमारे मास्टर ने यहाँ पर साबित किया है।
जो सुनते के साथ ही जो किंगर होती है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये 43 पाउंड को कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है जबकि मैं तो केवल 6 पाउंड ही एब्जॉर्ब कर पाई हूँ। जो सुनकर चैन यूँ जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या कोई इंसान 43 पाउंड को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में ये कोई इंसान भी है। जो सुनकर एल्डर चैन जो होता है वो भी बोलता है कि तो क्या इसका मतलब हम लोग जो थे वो शुरू से ही इस बच्चे के बारे में गलत थे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैली लीडर होता है वो अपने एल्डर से बोलता है कि ठीक है, इस बच्चे ने यहाँ पर जो तुम्हें रेसिपी दी थी वो मुझे दिखाओ, मैं अपनी आंखों से उस रेसिपी को चेक करना चाहता हूँ। जो सुनकर वो एल्डर भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो उसके फटे हुए हिस्से को दिखाते हुए बोलता है कि जो मिस किंगर थी उसने कहा था कि ये रेसिपी जो है वो फेक है और मैंने उसके ऊपर यकीन कर इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, अब बस इसका यहाँ पर छोटा सा ही हिस्सा बचा है। जो सुनते के साथ ही जो वैली लीडर होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या तुम पागल हो। और इतना बोलते के साथ ही वो बचे हुए हिस्से को लोते हुए बोलता है कि छोड़ो इसे, जल्दी से मुझे ये बचा हुआ हिस्सा दिखाओ, मैं अपनी आंखों से इसे देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंगर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आपको इसके ऊपर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रेसिपी जो है वो फेक है, ये यहाँ पर आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैली लीडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये कोई मामूली रेसिपी नहीं है बल्कि ये गोल्डन सैनपिल की रेसिपी है। मैंने पहली बार इस रेसिपी को जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है उनके पास में देखा था। जो सुनकर जो किंगर होती है वो भी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये गोल्डन सैनपिल की रेसिपी है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या आप लोग मेरे साथ में मजाक कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही जो वैली लीडर होता है वो गुस्से में अपने एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि ये रेसिपी जो थी वो कितनी ज़्यादा कीमती थी, ये तुम्हारी जो सोल इंजरी थी उसे भी हील कर सकती थी, लेकिन जरा देखो तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, तुमने इस बेवकूफ़ सी लड़की के ऊपर यकीन कर कर यहाँ पर इतनी कीमती रेसिपी जो थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। सच में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान आज तक नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो भी शौक के मारे अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये रेसिपी जो थी वो इतनी ज़्यादा कीमती होगी। यहाँ पर जो ये मिस किंगर है इनके कारण ही ऐसा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर मुझे बोल दिया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैन यू होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसके पास में इतनी कीमती रेसिपी थी जो कि केवल फर्स्ट सुप्रीम एल्डर के पास में है, जिसे कि केवल कुछ ही एल्केमिस्ट जो है वो देख सकते हैं। जो सुनकर एल्डर चैन जो होता है वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि शॉकिंग बात ये नहीं है कि इसके पास में रेसिपी थी, शॉकिंग बात ये है कि इसने डार्क येलो स्प्रिंग के अंदर फर्स्ट रैंक को प्राप्त कर लिया। आखिर इस बच्चे का ओरिजिन क्या हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंगर होती है वो अभी भी अपनी हार को नहीं मानती और वो जियान चैन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे यकीन है कि ये अभी भी यहाँ पर झूठ बोल रहा है, पक्का इसने ये रेसिपी जो है वो किसी से चुराई होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैली मास्टर होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर चुप रहने के लिए बोला था, क्या तुम मेरे जो शब्द है उन्हें सीरियसली नहीं ले रही हो। जो सुनते के साथ ही किंगर है बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और जो एल्डर चैन होता है वो भी समझ जाता है कि अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, जिस कारण वो भी घबराते हुए जो किंगर होती है उससे बोलता है कि किंगर अपने मुंह को बंद रखो, क्या तुम जानती भी हो कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रही हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ थी, क्या इसे नहीं पता था कि ये वैली मास्टर के सामने खड़ी हुई है जिससे कि ये क्वेश्चन पूछ रही है। इसने यहाँ पर गुस्से गुस्से में बहुत ही बड़ी गलती कर दी जिसके कारण अब इसे यहाँ पर पनिश जो है वो होना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैली मास्टर गुस्से में अपने अटैक को बनाने लगता है और बनाते हुए बोलता है कि तुम जानती हो तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने देने वाला था, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे क्वेश्चन पूछने की। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो जाने देने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर एक सबक जो है वो ज़रूर सिखाऊंगा ताकि आगे से तुम्हें समझ आ सकेगी तुम्हें किससे किस तरह से बात करना है। और वैली मास्टर के इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक आकर किंगर से टकराता है, जिसका जो किंगर होती है उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो एल्डर चैन और जो चैन यूँ होते हैं वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि वे वहाँ पर किंगर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। जिसके बाद में अब हम किंगर को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाती है और जो वैली मास्टर होता है वो उसके पास में आकर गुस्से में उसे बोलता है कि लिटिल गर्ल, अगर ये तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए नहीं होता तो तुम यहाँ पर उसी टाइम पर मर चुकी होती जिस टाइम पर पहला शब्द जो था वो तुमने अपनी ज़ुबान से निकाला था। जो सुनकर किंगर जो होती है वो भी वैली मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता लग चुका है कि मैं गलत थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एल्डर चैन होता है वो भी उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि चीफ इसने माफ़ी मांग ली है तो प्लीज़ इस बच्ची को माफ़ कर दीजिए, ये गलत थी। जो सुनते के साथ ही जो वैली मास्टर होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। आज से जाओ फैमिली के लोग और चैन फैमिली के लोग जो है वो इस नेदर वैली के अंदर इंटर नहीं करेंगे। और इतना बोलकर वो अपने एल्डर से बोलता है कि इन लोगों को लो और यहाँ से लेकर चले जाओ। जो सुनने के बाद में वो भी ओके बोल देता है।
जो सुनते के साथ ही अब जो चैन फैमिली का वो एल्डर होता है वो भी गुस्से में अपने लोगों को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद में अब जो वैली मास्टर होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और जियान चैन के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम इन लोगों के साथ में क्या करते हो, इस चीज़ से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो वैली मास्टर होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे नहीं, जियान चैन जो है वो यहाँ पर हम लोगों से गुस्सा हो चुका है, क्योंकि जियान चैन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इसके पीछे पिल रिफाइनिंग मास्टर भी है, तो इसीलिए कुछ भी कर इसे मुझे अपनी साइड लेकर आना होगा। और इतना सोचते के साथ ही वो अपने एल्डर से बोलता है कि यहाँ पर तुमने जो यंग मास्टर है उन्हें ऑफेंड कर दिया है, तो इसीलिए अब तुम्हें इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो सुनकर वो एल्डर भी माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, और क्या आप जो रिफाइनिंग मेथड है वो दोबारा से मुझे दे सकते हैं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही रिफाइनिंग मेथड जो था वो दे दिया था, यहाँ पर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे अपने पास में रखते हो या बर्बाद कर देते हो, मैं किसी को भी कोई भी चीज़ दोबारा नहीं देता। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो जियान चैन से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो उसे बोलता है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान चैन होता है वो उस जगह से चला जाता है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद में वैली मास्टर जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि तुमने यहाँ पर हाई ग्रेड को रिफाइन करने के चांस को ही नहीं खोया, बल्कि तुमने यहाँ पर ऐसे यंग टैलेंटेड पर्सन को एक दोस्त बनाने से भी छोड़ दिया, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि फ्यूचर में तुम हाउस के बाहर काम करोगे। जो सुनने के बाद में वो ओल्ड मैन कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही जो वैली मास्टर होता है वो उसे चुप करते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर भी ओके बोलकर अपने मन में सोचता है कि सच में मेरी आंखें बहुत ज़्यादा बुरी है, जो कि मैं ऐसे टैलेंटेड पर्सन को नहीं पहचान पाया। और अब एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।